बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली उन फार्मर्स के लिए है जो प्लान कर रहे हैं कि वो 2025 में वो अदरक लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए आज हम बताएंगे कि एक बंदा अगर ज़ीरो से अदरक लगाने के लिए प्लानिंग करना चाहता है तो उसमें अदरक के लिए उसको कितना सरमाया दरकार होगा, यानी कि 1 एकड़ अदरक काश करने के लिए कितना ख़र्चा चाहिए होता है। अच्छा, अब जो हम सारी कैलकुलेशंस आपको इसमें जो मेन चीज़ें बताएंगे वो 1 एकड़ के जो ख़र्चा होगा उसके बारे में सारी चीज़ें होंगी। लेकिन साथ ही ये बात मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बताना कि वो ये कि आपने इसको स्मॉल स्केल पे शुरू करना है। अच्छा, अब बात शुरू करते हैं हम कि 1 एकड़ पे कितना ख़र्चा आएगा। तो 1 एकड़ अदरक उगाने के लिए आपको सबसे पहले तो वॉक इन टनल की ज़रूरत होती है, मतलब ऐसी टनल जिसके अंदर आप खड़े हो सकते हैं। अभी ये देख सकते हैं आपके मैं इसमें खड़ा हूँ, तो ये तकरीबन इसकी हाइट जो है वो 6-6.5 फीट हाइट तक होती है। इसमें 20 फुट का जिस्ती पाइप होता है, उसको डी के साथ बेंड करवा लिया जाता है और उसको 10-10 फुट के फासले पे पाइप को लगा लिया जाता है। इसमें आधी का पाइप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पौनी का भी कर सकते हैं, मोटा पाइप भी कर सकते हैं। वो अपनी इस्तात के साथ और अपने जेब के हिसाब से आपने मैनेज करना होता है। अब 1 एकड़ जो टनल है उसको उसका वॉक इन टनल का कितना ख़र्चा है, तो तकरीबन रफली अगर मैं कहूँ 8 से 10 लाख का ख़र्चा होता है 1 एकड़ की टनल के ऊपर। इसके साथ साथ आप इसकी जगह पे जो जिस्ती पाइप की जगह बांस की सोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका ख़र्चा कम हो जाएगा लेकिन उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। अब अगर हम लाइफ की बात करें तो जो जिस्ती पाइप अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको 20 से 25 साल उसकी लाइफ होती है कि आप उसको एहतियात से इस्तेमाल करते रहें। और ये पोर्टेबल होता है, आप इसको निकाल के रख भी सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ हो गई, यानी कि आपका ये वन टाइम एसेट बनना होता है जो कि 20 से 25 साल के लिए काफ़ी होता है और एक ही बार ये आपका ख़र्चा आना होता है। 8 से 10 लाख एक ख़र्चा पहला हमारा हो गया। उसके बाद हमें ये शेडिंग नेट साथ चाहिए। अब नॉर्मली टमाटर खीरे के जो फार्मर हैं वो इंसेक्ट नेट लगाते हैं खीरे को ग्रो करने के लिए और मिर्चों वगैरह को ग्रो करने के लिए। अब ये अगर हमने इसमें अदरक उगाना है तो इंसेक्ट नेट की जगह हम ये शेडिंग नेट लेंगे और इसमें ग्रीन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छे रिज़ल्ट ब्लैक शेडिंग नेट पे आते हैं। सेंट्रल पंजाब में 70% शेडिंग नेट और पोठोहार में 50% शेडिंग नेट पे अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। अच्छा, अब ये शेडिंग नेट की कास्ट कितनी है, तो ये रफली अगर मैं कहूँ तो ये 5 से 6 लाख पर एकड़ की है और इसकी लाइफ की बात करें तो 5 साल इसकी लाइफ है। अगर आप इसको एहतियात के साथ मजबूती से टनल के साथ बांध दें और इसके ऊपर भी बाद में डोरियाँ या प्लास्टिक की जो PET वायर होती है उससे इसको कस के बांध दें, इसको आंधी से उड़ने ना दें, तो इसको फटने से बचाएँ, तो ये 5 साल कहीं भी नहीं जाता। हमारे पास टनल्स में ये लगा हुआ है जो जिनको अभी चौथा साल में वो चल रहा है, इसके साथ कई शेडिंग नेट है, तो अभी 1 साल वो और निकाल सकता है। छोटी मोटी आपको रिपेयर करनी पड़ सकती है तो वो आप उसको कर सकते हैं। तो अब ये दूसरी कास्ट आपकी आ गई 5 से 6 लाख की। तो अभी तक जो हमारी 2 चीज़ें इसमें कवर हुई हैं, टनल और साथ शेडिंग नेट, ये 15-16 लाख की कास्ट बन रही है। इसके बाद आपकी तीसरी ज़रूरी चीज़ इसमें होती है ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम जो है उसकी भी अगर हम बात करें तो 1 एकड़ पे अगर इसका रफली जो ख़र्चा डिवाइड होके आता है तो वो कोई 5 लाख के करीब, 5 से 6 लाख के करीब आएगा। नॉर्मली 5 से 6 एकड़ या 10-12 एकड़ पे इकट्ठा यूनिट लग रहा होता है और उसकी जब हम कास्ट डिवाइड करते हैं तो वो 1 एकड़ के हिस्से में इतनी कास्ट आती है। अच्छा, इसके साथ आपका जो तीसरा ख़र्चा है टनल, शेडिंग नेट और ये ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, इसके बाद जो अगला ख़र्चा बनता है वो आपका सीड का है। तो सीड की अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में 1000 kg या 1 टन सीड दरकार होता है, रफली 900 से लेके 1000 kg। अच्छा, अब अगर रेट पे डिपेंड करता है, अगर आपको सीड 500 रुपये किलो मिलता है तो आप उसका हिसाब लगा लें वो आपको 5 लाख का पड़ेगा। अगर 1000 रुपये किलो मिलता है तो वो 10 लाख का पड़ेगा। तो ये उस वक़्त की सीड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, सीड की प्राइस के हिसाब से ये रेट है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो टोटल ख़र्चा रफली, अगर बाकी आप इसके फर्टिलाइज़र, रनिंग कास्ट, लेबर कास्ट, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मेन जो इसकी कास्ट है वो 30-35 लाख के करीब इस पर कास्ट आ रही है। अब खुशाइंद बात ये है कि जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो वाटर मैनेजमेंट विंग है
उसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फार्मर्स को सब्सिडी दे रही है कि अगर आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल करवाना है तो उसमें 70 to 75% गवर्नमेंट शेयर है और 20 to 25% शेयर जो है वो फार्मर का होता है। तो इस पे भी इंशाल्लाह हम आपको डिटेल, अभी तो हम ओवरव्यू आपको दे रहे हैं, तो डिटेल इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एलैबोरेट करें कि जो लोग इसको प्रॉपर सीख के करना चाहते हैं तो उनके लिए एटलीस्ट एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम वो तैयार करके इंशाल्लाह आपके साथ एज़ सून एज़ पॉसिबल शेयर करेंगे। तो एक तो ये चीज़ है, मेन आपको मैंने ख़र्चे बता दिए हैं। अब ये कि अगर आप इतना ख़र्चा करते हैं तो इन रिटर्न आपको क्या मिलता है, तो या इन रिटर्न मिलने के चांसेस क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपसे गुजारिश ये है कि आप इसको स्मॉल स्केल पे आपने लगाना है। मतलब जब भी इसको करना, ऑलरेडी फॉर एग्ज़ाम्पल एक 10-12 एकड़ का टनल फार्मर है जो खीरा लगा रहा है या बाकी अगर कोई क्रॉप्स लगा रहा है, सब्ज़ियाँ लगा रहा है टनल के अंदर, तो वो 1-2 टनल से शुरू कर ले, बाकी अपनी सारी स्कीम जारी रखे, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीड अवेलेबिलिटी जो मेन इशू है। तो उसमें सबसे ज़रूरी ये अमर है कि आप अदारा तहकीकात सब्ज़ियात यूबसाइट से जो सर्टिफाइड उनका मंजूर शुदा वैरायटी का सीड है, उसके टिश्यू कल्चर प्लांट्स हैं, वो हासिल करें और उसको लगा के जितने आपको मिलते हैं वो डेफ़िनेटली हमारी जो कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की थोड़ी है और फार्मर इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं। तो इसमें कोशिश हम करते हैं कि थोड़े थोड़े सभी फार्मर्स को अकोमोडेट करते हैं तो ताकि लोगों के पास अपना सीड बन जाए। अब उसमें जितना आपको सीड इदारे से मिलता है वो आप लगा के मल्टीप्लाई कर लें और साथ किसी फेलो फार्मर से जो ऑलरेडी इदारे से लेके या अपने तौर पे भी कोशिश करके इसको उगा रहे हैं, उनसे भी आप सीड लेके तो उसको अपने लगा सकते हैं। अब पहले साल क्या होगा कि आप इसको छोटे पैमाने पे लगाएंगे तो इस क्रॉप को सीखेंगे। आपको नई क्रॉप है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसकी देखभाल, पानी ज़्यादा हो तो क्या मसला है, नमी कम हो तो क्या मसला है, वो सारी चीज़ों को सीख, जब एक साल आप इसमें से गुजार लेते हैं तो अगले साल ये क्रॉप निस्बतन आसान हो जाती है। पहले साल आपने अपना सीड बना लिया, क्रॉप को सीख लिया, अगले सालों में फिर आप उसको बढ़ाते जाएँ। तो ये इसमें एक गुजारिश है जिसको आपने मद्देनज़र रखना है। और इसके साथ साथ एक ज़रूरी बात ये है कि जो फार्मर्स पंजाब के अंदर पोठोहार रीजन्स के साथ जिनका तल्लुक़ है, जहाँ पे निस्बतन हमारा टेम्परेचर माइल्ड रहता है, जहाँ की सॉइल की पीएच निस्बतन बेहतर है, उतनी अल्कलाइन नहीं है जितनी हमारे सेंट्रल या साउथ पंजाब में है, और वो चीज़ें मच फेवरेबल हैं एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल और साउथ पंजाब पोठोहार रीजन के अंदर अदरक के लिए। वहाँ इसका साइज़ भी ज़्यादा बनता है और इसका पोटेंशियल भी ज़्यादा है। अब हम रिटर्न की बात जो कर रहे थे, तो सेंट्रल पंजाब में इसका जो यील्ड पोटेंशियल है वो 4 से 6 टन है, यानी कि 4000 केजी से 6000 केजी तक आप इसमें से हार्वेस्ट कर सकते हैं 1 एकड़ से। सारी कैलकुलेशन हम 1 एकड़ की बेस पे करते हैं, आप अपने उसको मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके उसको निकाल सकते हैं। पोठोहार रीजन के अंदर यही पोटेंशियल 6 से 8 टन में चला जाता है और कुछ लोकेशंस पे जो फार्मर ज़्यादा मेहनत करते हैं वो 10 टन तक का भी पोटेंशियल वो ले रहे हैं। तो अब उस हिसाब से आप देख लें कि उस वक्त जो आपकी प्रोड्यूस की कास्ट आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जो अदरक की पैदावार 5000 केजी या 5 टन आती है, ये सेंट्रल पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उसको मल्टीप्लाई करें 500 के साथ, उस वक्त अगर आपको रेट मिलता है तो आप देखें कि वो 25 लाख बनता है। इसी तरह अगर आप पोठोहार में उसको कर लें 7 टन के साथ, तो उसको आप 500 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 35 लाख बनता है। तो इसमें क्या है कि पहले साल जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई है, आपके टनल का ख़र्चा, शेडिंग नेट का, ड्रिप का, सीड का, वो बमुश्किल आपका वो पूरा होने का पोटेंशियल है इसमें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अदरक लगाएंगे और उसमें से जो है ना पहले साल ही आपको करोड़ों की आमदन आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि जो लोगों को जस्ट एक किस्म का सब्ज़ बाग दिखाते हैं। आई डोंट नो कि वो व्यूज़ के लिए होता है या क्या होता है। तो हमारा मकसद आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर गाइड करना है कि ताकि आपको ये एक हम रियलिस्टिक अप्रोच बताएं कि पहले साल आपकी जितनी भी कास्ट आनी है वो अच्छी आप फसल ले लेते हैं तो वो कास्ट आप पूरी कर लें, तो ये आपके लिए जो वो खुशाइंद बात होगी। फिर
अगली जो अच्छी बात ये है कि आने वाले सालों में जब आपका सीड अपना बन जाएगा, आपको शेडिंग नेट नहीं लेना पड़ेगा, आपको टनल का ख़र्चा नहीं होगा, ड्रिप आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, आपकी सिर्फ रनिंग कास्ट हो रह जाएगी। तो उस वक्त ये इंशाल्लाह आपको अच्छा मुनाफा देने वाली फ़सल हो जाएगी। स्पेशली पोठवार के फार्मर अगर जो हमें सुन रहे हैं तो, और जिनके पास कैपेसिटी है और ऑलरेडी टनल फार्मर्स हैं, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये इस फसल को स्मॉल स्केल पे अडाप्ट करें और अपना भी आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा मुनाफे की शक्ल में, और उसके साथ साथ जो मुल्क का कीमती ज़र मुबादला इसको इंपोर्ट करने पे ख़र्च होता है उसमें भी आपका हिस्सा डलेगा कि वो हमारी इंपोर्ट इंशाल्लाह कम होगी। हमने मिलजुल के इस फसल को कामयाब करना है। और ऐसे फार्मर्स मौजूद हैं जिनकी अब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वीडियोस मौजूद हैं जो सक्सेसफुली इस क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। आप उनको फॉलो करें, उनके फार्म पे जाके देखें। इसमें डावड़ी फार्म जो है रवात के अंदर, रावलपिंडी, बहुत अच्छा उनके 2 एकड़ के ऊपर अदरक की फसल लगी हुई है। बेहतरीन फसल जा रही है। इस साल की शदीद हीट वेव के बावजूद वो बड़ी अच्छी फसल है। इसके साथ साथ चक शहजाद के अंदर जो है हमारा वो निश्तर फार्म्स हैं, उनकी 4 एकड़ पे अदरक की फसल लगी हुई है। वो भी बेहतरीन क्रॉप माशाल्लाह चल रही है। इवन उसमें से कोई 6-7 कनाल वो ऑर्गेनिक है, ना वो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, ना वो उसमें पेस्टिसाइड्स दे रहे हैं, और ऑर्गेनिक उनकी क्रॉप चल रही है। तो ये पाकिस्तान जैसा खित्ता जहाँ पे 4-5 साल पीछे हम चले जाएँ तो हमें जो है वो अदरक का तसव्वुर भी नहीं था कि हम इसको सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये फार्मर्स अपने तौर पे इसको विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कोई किसी किस्म की हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि जिसमें हम सवाए उसको कि हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपर, और पूरा साल उनके साथ इन टच रहते हैं, उनकी क्रॉप को विज़िट भी करते हैं, वो हमें विज़िट करते रहते हैं। तो ये म्यूचुअल जो जिसे कह लें कि कोलैबोरेशन के साथ कि टेक्निकली हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ टिश्यू कल्चर प्लांट्स हम नॉमिनल प्राइस के ऊपर जो हैं वो फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो इसके जो इतनी सपोर्ट के साथ ही फार्मर माशाल्लाह इसको टेक्निकल गाइडेंस लेते हुए अडॉप्ट कर रहा है। तो बाकी जितने फार्मर जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो इस तरफ आएंगे तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह बहुत जल्द अदरक में ना सिर्फ खुद कफ़ील होगा, बल्कि एक वक्त इंशाल्लाह ऐसा आना है, उसमें टाइम तो लग सकता है कि हम पाकिस्तान से अदरक को एक्सपोर्ट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।